नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है विवेक और आज हम एक और रेजोल्यूशन का क्वेश्चन लेकर आए हैं हम सभी के लिए। फटाफट से हम शुरू करते हैं, ठीक है। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। हाँ जी, आपको नजर आ रहा होगा इलस्ट्रेशन 19। आपके बुक में भी ये क्वेश्चन हो सकता है, टीएस के बाद मैं फॉलो कर रहा हूँ फिलहाल। आपको नजर आ रहा होगा मेरे बेटे जी, एबीसी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:1:1। एबीसी तीन बंदे हैं, तीनों का रेशियो नजर आ रहा है हमें 3:1:1 का। कुछ वो ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ेंगे उचकारते हुए। ऑन 31 मार्च 19, 31 मार्च 2019 को दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म। इन्होंने डिसाइड करा है कि अपनी फर्म को खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे। मतलब इस लाइन को पढ़ने के साथ हमें पता लगता है कि क्वेश्चन डिसोल्यूशन का है। ऑन दैट डेट देयर बैलेंस शीट वास, उस दिन की आपको बैलेंस शीट दे रही है कुछ इस तरीके से। अगर आप देखोगे तो नजर आ रही है लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। क्लियर है। और मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको पता लग जाता है कि क्वेश्चन किसका है मेरे बेटा जी, डिसोल्यूशन का है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुमको कुछ नहीं करना, सीधा मुंह उठाना है और क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। अच्छा, इसे रोटेट करना पड़ेगा ऐसे। हाँ ठीक, आ जाओ। तो मेरे बच्चों, हम क्या बनाएंगे सबसे पहले, मुंह उठाना है और सीधा क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ जी, मुझे कोई भी एक बच्चा बता दे। आशी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी भैया। अच्छा, जो मैं लिख रहा हूँ वो नजर आ रहा है? यस भैया। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है मेरे बेटा जी, रियलाइजेशन अकाउंट। सीधा सीधा, जल्दी 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 जल्दी, ये बना दिया हमने फॉर्मेट। ये लो जी, ये भी खिंच गई लाइन। ये लो जी, ये भी खिंच गई लाइन। ठीक है, ये कुछ ज्यादा टेढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं, सीधा कर लेना स्केल से। ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। आप सभी को पता है कि हमने क्या सीखा था, कि आपको जो ये, आपको जो एसेट्स दे रखी हैं, एसेट को इधर की तरफ और लायबिलिटी को इधर की तरफ आप ट्रांसफर कर देते हो। कहाँ पर, रियलाइजेशन में। ठीक है। तो मेरे बेटे देखो, वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी भेजे हुए हैं आपके ग्रुप पर, मैंने भेजा ऑलरेडी क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लीजिए, ये ध्यान से देखो, देखो जी, ये ध्यान से देखो। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है मेरे बेटा जी, और जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखा हुआ है आपको कैश, कैश ट्रांसफर होगा, कैश ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि इसका सेपरेट अकाउंट बनता है। डेटर होंगे, डेटर होंगे, प्रोविजन भी होंगे। स्टॉक होगा, होगा। फर्नीचर होगा, कंप्यूटर होगा, सेंट्री एसेट होगा। बाकी सारे एसेट होने वाले। लायबिलिटी में आ जाओ, क्रेडिटर होगा, लोन होगा। लोन सारे होते हैं पार्टनर लोन को छोड़ के। एस लोन ये नहीं होने वाला क्योंकि ए लोन का सेपरेटली अकाउंट बनेगा, ये पार्टनर का लोन है। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है मेरे बेटा जी, कैपिटल अकाउंट, ये नहीं होगा क्योंकि इसका भी सेपरेटली अकाउंट बनाया जाएगा। क्लियर है। तो आइए जल्दी से फटाफट से हम ट्रांसफर करते हैं। देखो जी, जल्दी से मैं आपके आगे लिखना शुरू करता हूँ। ये देखो, ये धीरे धीरे आ ही जाएगा, मुझे सेटिंग करना है। चलो बेटा, हाँ जी। तो सबसे पहले मेरे बेटा क्या लिखा हुआ है, डेटर अलग, प्रोविजन अलग, स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर, एसेट। लो जी, मैं लिखना शुरू करता हूँ यहाँ की तरफ। तो मेरे बेटा क्या लिखा हुआ है, टू, सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू सन्ड्री एसेट्स। ये लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। एसेट में कौन कौन सी हैं, देखो, डेटर दे रखा है, डेटर अलग और उसका प्रोविजन अलग। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। उसके बाद आपको दे रखा है क्या, स्टॉक ट्रांसफर होगा, फर्नीचर ट्रांसफर होगा, कंप्यूटर ट्रांसफर होगा। देखो यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखो, देखो, डेटर अलग, प्रोविजन अलग,
स्टॉक कर दिया हमने ट्रांसफर, ठीक है ना, फर्नीचर कर दिया, कंप्यूटर कर दिया, एसेट कर दी। आ जाओ, डेटर का कंप्यूटर कर दिया और सेंट्री एसेट, ये अदर सेंट्री एसेट है मेरे बेटा जी। चलो जी भैया, हमारे डेटर कितने हैं, 20,000, 26,200 के और 1,200 का प्रोविजन यहाँ की साइड अलग आ गया, ठीक है। उसके बाद स्टॉक कितना दर है मेरे बेटा जी, 7,800 का स्टॉक यहाँ आ गया। उसके बाद स्टॉक के बाद है फर्नीचर 1,000 रुपये का यहाँ आ गया, और कंप्यूटर है आपका 8,000 रुपये का यहाँ आ गया। सेंट्री एसेट आपकी 17,000 रुपये की यहाँ आ गई। मेरी बात इतनी क्लियर हो गई। चलिए फटाफट से मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ अपना। ये मेरा बैग है, ये मैंने अपना चैन को ली, चैन बैग वाली चैन, ठीक है ना। और फिर भैया अपना मैंने कैलकुलेटर निकाल लिया। भैया आपके पास तो कैलकुलेटर है, आप तो कर लोगे, हम कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, तुम देख देख के खुश हो जाओ मुझे। 7,800, 1,000, 8,000 और 17,000, ठीक है। तो ये मेरे बेटा टोटल कितना आ रहा है मेरे बेटा, ये आपका आ गया 60,000 रुपये। अब ऐसे ही लाइबिलिटी, लाइबिलिटी एज इन क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे मेरे बेटा, लाइबिलिटी में बाय सन्ड्री लाइबिलिटी, डन है, बाय सन्ड्री लाइबिलिटी। देखो जी लाइबिलिटी साइड में क्या लिखा हुआ है, लाइबिलिटी में देखो ये दे रखा है क्रेडिटर आएगा, लोन आएगा, बाकी एस में और कैपिटल आने वाला नहीं है। चलो जी, तो आपको दे रखा है मेरे बेटा जी क्रेडिटर आने वाला है, और आपको दे रखा है लोन ये भी आने वाला है। क्रेडिटर दे रखा है आपको 6,000 रुपये का, और लोन दे रखा है तुम्हें 1,500 रुपये का। टोटल मेरे बेटा कितना हो गया, ये 7,500 रुपीज हो गए। क्लियर है, डन है। अब क्या करोगे, एसेट है डेबिट में, हटाने के लिए क्या कर दोगे तुम इसे क्रेडिट, एसेट है डेबिट में, हटाने के कर दो क्रेडिट, और ये है क्रेडिट में, हटाने कर दोगे डेबिट। क्या लिखा मेरे बेटा जी, आ जाओ एक एक करके पॉइंट पढ़ते हैं। क्या लिखा मेरे बेटा, पहला नंबर पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्या लिखा है, पहला पॉइंट पढ़ो, ये देखो पहले पॉइंट क्या नजर आ रहा है, ए टू कंप्यूटर एट इट बुक वैल्यू इन सेटलमेंट ऑफ इट्स लोन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे बेटा। क्या लिखा है, एक कंप्यूटर लेके जा रहा है बुक वैल्यू पे इन सेटलमेंट ऑफ इट्स लोन, अपने लोन के सेटलमेंट को लेके। अच्छा अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ए का लोन भी दे रखा है, क्या दे रखा है मेरे बेटा जी, ए का लोन भी दे रखा है, और ए लोन दे रखा है यहाँ पर 10,000 रुपये का। तो मेरे बेटा जरा देखना, यहाँ पे एक छोटा सा न्यारा सा मुन्ना सा नन्ना सा छोटा सा क्या बनेगा मेरे बेटा जी, एस लोन अकाउंट, दिख रहा है ना मेरे बेटा जी, एस लोन अकाउंट, ये बना देते हैं एस लोन अकाउंट। ये हो गया लोन, ये होगी डेबिट साइड, ये होगी क्रेडिट साइड। अब ये लोन दे रखा है हमें लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट, और जिसका नेचर क्रेडिट का उसका ओपनिंग बैलेंस बीडी बैलेंस भी क्रेडिट का। बात क्लियर हो गई। और वो कितना दे रखा है मेरे बेटा जी, लोन आपको दे रखा है 10,000 रुपये का। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा है मेरे बेटा जी, ए टू कंप्यूटर, ए कंप्यूटर लेके जा रहे हैं अपने लोन के सेटलमेंट में, ए कंप्यूटर लेके जा रहे हैं अपने लोन के सेटलमेंट के लिए। अब मुझे बताओ मेरे बेटा जी, कंप्यूटर कहाँ पर है, ये रहा कंप्यूटर 8,000 का, कहाँ पर आ चुका है ये रियलाइजेशन में आ चुका है मेरे बेटा जी। कहाँ पर आ चुका है मेरे बेटे, कंप्यूटर रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आ चुका है। बात क्लियर हो गई, हाँ ये ना। अब ये कंप्यूटर कौन लेके जा रहा है, ए लेके जा रहा है, ए लेके जा रहा है, लेकिन किस लिए, अपने लोन की सेटलमेंट के लिए। मतलब लोन है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्रेडिट, इस लोन को खत्म करने के लिए वो कंप्यूटर लेके चला गया। लोन है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्रेडिट, खत्म करने के लिए क्या करोगे तुम, डेबिट। और पता क्या लिखोगे, टू क्या लेके जा रहा है, कैश नहीं, कंप्यूटर। तो पता तुम क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों भैया, आप यहाँ पे कंप्यूटर नहीं लिखोगे, नहीं मेरे बेटा रियलाइजेशन लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि अब कंप्यूटर भी कहाँ मिल चुका है, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर मिल चुका है। कहाँ मिल चुका है, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर मिल चुका है ये कंप्यूटर। आई बात में नहीं है, जल्दी बोलो। अब देखो तुम्हें एक्चुअल में जो हमारी लाइबिलिटी थी वो कितनी थी, 10,000 की। तुमने 10,000 की लाइबिलिटी, ध्यान से सुनना, तुमने 10,000 की लाइबिलिटी कितने में खत्म कर दी, तुम्हें देने थे 10, लेकिन तुमने 8,000 का कंप्यूटर देके मामला खत्म कर दिया। तो तुमने देने थे 10, तुमने दिए कितने, खाली 8, तो तुमने तो कम ही दिए ना। तुम्हें क्या हो रहा है मेरे बेटा जी, प्रॉफिट। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 10 में से 8 गए, इक्वल करो 2,000 रुपये। और ये प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये कहाँ जाएगा मेरे बेटा जी, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर जाएगा। ये हो गया तुम्हारा टोटल। क्लियर है। और तुम सभी जानते हो कि अगर हम डेबिट करते हैं तो क्रेडिट भी करते हैं, और क्रेडिट करते हैं तो हम डेबिट भी करते हैं।
अब देखो यहाँ का रियलाइजेशन, यहाँ का डेबिट, रियलाइजेशन में क्या कर दोगे मेरे बेटा जी, क्रेडिट। चलो करो जी, किस नाम से, बाय एस लोन, ये तो कंप्यूटर ले गया 8 का वो, और यहाँ लिखोगे बाय एस लोन, दोबारा से लिखोगे एस लोन, किस बात का मेरे बेटा जी, प्रॉफिट, वो प्रॉफिट लेके जा रहा है, कितने रुपए, 2000 रुपए। डन। चले बेटा आगे, अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है मेरे बेटा, पॉइंट नंबर सेकंड पढ़ो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लो, मैं बड़ा भी कर देता हूँ, नजर आ रहा है, देखो देखो क्या लिखा है, ए टुक फर्नीचर और ₹800, ए टुक, ए फर्नीचर लेके जा रहा है कितने रुपए का, 800 रुपए का, और डेटर लेके जा रहा है 20,000 रुपए का। देखो डेटर कितने के मेरे बेटा जी, 20,000 रुपए के हैं, कितने में लेके जा रहा है मेरे बेटा जी, 17,200 रुपए में लेके जा रहा है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है, एक तो वो फर्नीचर ले गया 800 में, ऊपर से 20,000 वाले डेटर 17,200 में ले गया, ऊपर से और क्या लेके जा रहा है, लिखा हुआ है सेमी कॉलम करके, द क्रेडिटर और भी 6,000 टू बी पेड बाय हिम एट दिस अमाउंट, और वो क्रेडिटर भी लेके जा रहे हैं कितने रुपए में, 6,000 रुपए में लेके जा रहे हैं, पेड बाय हिम एट दिस अमाउंट। क्लियर है, 6,000 रुपए में लेके जा रहे हैं इन क्रेडिटर को। आ जाओ, तो मेरे बेटा देखना जरा, यहाँ पे, यहाँ पे आ जाओ जल्दी से फटाफट से, क्या लिखा है मेरे बेटा जी, ध्यान से देखो, ये देखो, ये देखो बेटा जी, चलो, तो मेरे बेटा क्या नजर आ रहा है आपको, आपको नजर आ रहा होगा कि सामने वाला बंदा क्या लेके जा रहा है, एक तो लेके जा रहा है मेरे बेटा, लिखा हुआ है फर्नीचर, फर्नीचर क्या है मेरे बेटा जी, डेबिट, हटाने के लिए तुम क्या करते हो उसे, क्रेडिट, बाय एस कैपिटल। अगर मालिक कुछ भी लेके जाता है फ्री फंड में और कुछ देके नहीं जाता, तो तुम क्या कहते हो उसे, टेक ओवर की एंट्री लगाते हो। क्या क्या ले गया वो, फर्नीचर ले गया, एक तो वो फर्नीचर ले गया, और क्या ले गया मेरे बेटा वो, डेटर ले गया। अब फर्नीचर कितने के, 1000 के, कितने में ले गया ये, 800 में, ऊपर से डेटर कितने के मेरे बेटा जी, 26,200 के, 26,200 में 20,000 वाले डेटर लेके जा रहा था, लिखा हुआ था 17,200 में, तो जितने में जा रहे हैं तुम उतने में लिखोगे ये। अब इसे ऐड करके यहाँ लिख दो, कितना बैठ गया ये, 18, ऊपर से वो क्या लेके जा रहा है, क्रेडिटर, क्रेडिटर के क्रेडिट खत्म करने के लिए कर दोगे डेबिट, कौन लेके चला गया, ए, तो क्या लिखोगे, टू एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिटर, 6,000 आया, बोलो हाँ या ना, बढ़े। अब आते मेरे बेटे जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है, अब आते मेरे बेटे जी नेक्स्ट लाइन की तरफ, और वो क्या है मेरे बेटा, ध्यान से पढ़ना, पढ़ो, क्या लिखा है मेरे बेटा जी, थर्ड पॉइंट, बी टुक स्टॉक, बी टुक स्टॉक इन ट्रेड, 7,000 रुपए, बी स्टॉक लेके जा रहा है 7,000 रुपए में, और सम सन्ड्री एसेट, देखो क्या लिखा है यहाँ पे वर्ड, ये लिखा है सम, सम क्या लिखा है मेरे बेटा जी, सम यानी कुछ सन्ड्री एसेट, कुछ कितनी ये नहीं पता, कुछ कितनी ये नहीं पता, लेकिन सम सन्ड्री एसेट, कुछ सन्ड्री एसेट लेके जा रहा है कितने रुपए में, 7,200 में। सिर्फ यही एक ऐसी लाइन है जिसकी वजह से मैं करवा रहा हूँ, ये सेकंड, ये थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट कनेक्टेड है, जिनकी वजह से हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। सम सन्ड्री एसेट लेके जा रहा है 7200 रुपए में, ये ब्रैकेट में क्या लिखा है, बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू, इसे भी मैं नहीं पढ़ रहा, मैं देख ही नहीं रहा, तो फिलहाल बी क्या लेके जा रहा है, स्टॉक लेके जा रहा है, और कुछ सन्ड्री एसेट लेके जा रहा है। आ जाओ जी, तो मेरे बेटा देखो क्या लेके जा रहा है, एक तो स्टॉक और कुछ सन्ड्री एसेट, कौन ले गया मेरे बेटा जी, बी, तो क्या लिखोगे, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, क्या क्या ले गया मेरे बेटा जी, एक तो स्टॉक ले गया, स्टॉक कितने में ले गया मेरे बेटा जी, लिखा हुआ है क्वेश्चन में 7,000 का, और कुछ सन्ड्री एसेट लेके जा रहा है, सम कुछ सन्ड्री एसेट 7,200 में, टोटल करके लिख दो यहाँ पर 14,400 में ले गया टोटल मामला। क्लियर है, ये नहीं है, आ गया, कोई लाइबिलिटी वगैरह लेके नहीं जा रहा। उसके बाद देखो इन्होंने क्या लिखा है, उसके बाद इन्होंने लिखा है सी टुक द रिमेनिंग सेंड्री एसेट, सी टुक द रिमेनिंग सेंड्री एसेट, बची हुई रिमेनिंग सेंड्री एसेट कौन लेके जा रहा है, सी लेके जा रहा है, कितने पे, 90% ऑफ द बुक वैल्यू लेस 100 एज डिस्काउंट। क्लियर है, उसके बाद क्या लिखा है, बात की बात, आ जाओ, यहाँ से मेन लाइन शुरू होती है हमारी, यहाँ पर मैं ये वाला पन्ना हटा रहा हूँ और एक नया पन्ना लगा रहा हूँ फिलहाल। देखो मेरे बेटा जी, देखो ध्यान से, देखो, और छोटा कर लेते चलो। अब देखो यहाँ पर कुछ देखो, एक्चुअली क्या है,
यहाँ पर अगर आप बुक देखोगे तो बुक में बैलेंस शीट में जो टोटल सन्ड्री एसेट के नाम से अमाउंट दी गई है वो दी गई है टोटल सन्ड्री एसेट की, जो बुक वैल्यू दी गई है। बुक वैल्यू का मतलब होता है मेरे बेटे जी वो वैल्यू जो गिवन है बैलेंस शीट में। सन्ड्री एसेट के नाम से अमाउंट गिवन है मेरे बेटा जी 17,000 रुपए। और क्या लिखा हुआ है मेरे बेटा जी थर्ड पॉइंट में कि कुछ सन्ड्री एसेट, कुछ मैंने बोला कुछ सन्ड्री एसेट कौन ले गया, बी। कुछ लिखा है सम, वो सम कितना है मुझे नहीं पता, बट वो कितने में ले गया 7,200 में ले गया। इसमें तो कुछ ले गया, कुछ मान लो एक्स, एक्स ले गया कितने में 7,200 में। तो बाकी जो बची रिमेनिंग की जो बची हुई है वो कौन लेके जा रहा है, सी। ये तो लिखा फोर्थ पॉइंट में। अब देखो यहाँ पर ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमने नहीं पढ़ी थी। क्या लिखा है मेरे बेटा जी, बीइंग 10% लेस देन दी बुक वैल्यू। बी जो सर्टिफिकेट लेके जा रहा है 7200 में, बीइंग 10% लेस देन दी बुक वैल्यू, इसका मतलब ये है जो भी उसकी बुक वैल्यू है उसमें 10%। बेटा मैंने मान लिया कि जो 17,000 में से जो एसेट बी लेके जा रहा है उसकी बुक वैल्यू में कितनी मान रहा हूँ, उसकी बुक वैल्यू में एक्स मान रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर तुम एक्स में से एक्स का 10% लेस कर दोगे ना, मतलब जो भी उसकी बुक वैल्यू है उसमें 10% लेस कर दोगे तो 7,200 निकल कर आएगा। प्रूफ कर लेते हैं। देखो x माइनस एक्स बाई 10 काटोगे कितना निकलेगा 7,200। फिर 10x माइनस एक्स क्या आएगा मेरे बेटे ये 9x। ये बस सभी को क्लियर है, डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 7,200। एक जीरो बिना मत की लग गई यहाँ पर, क्लियर है। x इक्वल टू वॉट 7,200 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि x इक्वल टू वॉट 8,000 रुपये। यानी कि x की वैल्यू पता है कितनी आई है, x की वैल्यू निकल रही है 8। यानी कि 17,000 में से, सुनते ना, 17,000 में से 8,000 वाली एसेट, 17,000 में से 8,000 वाली एसेट 7,200 में चली गई, कौन ले गया, बी लेके चला गया। अब तुम चाहो तो चेक कर लेना, देख लो 8,000 में से 8,000 का 10% कितना बैठेगा 800, 8,000 का 10% 800 कितना निकल कर आ रहा है 7,200। ये तो करा हमने x माइनस एक्स का 10%, x का मतलब क्या है 8, 8 का 10% माइनस कर दिया 7,200 निकल कर आएगा, वही निकल कर आ रहा है। और क्वेश्चन भी यही कह रहा था हमसे, क्लियर है। तो इस समय प्रूव हो गया। जो थर्ड पॉइंट अगर हमें क्लियर है तो फोर्थ पॉइंट तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो 17,000 में से 8,000 वाली चीज 7,200 में कौन ले गया, बी। 17 में से 8 वाली चीज तो गई, बची कितनी 9,000 की। ये 9,000 वाली जो एसेट बची है ये कौन लेके जा रहा है मेरे बेटा जी, सी। कितने में 9,000 का, 9,000 का कितना परसेंट 90%। 9,000 का कितना परसेंट 90%। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सी टुक रिमेनिंग सन्ड्री एसेट 90% ऑफ द बुक वैल्यू। सी जो है वो 90% पे अमाउंट को लेके जा रहा है, लेस 10 रुपीज 100 डिस्काउंट। देखो जी क्लियर है। देखो जी यानी कि जो भी एसेट है उसका 90% लेस 100, तो कितना आएगा 81 माइनस 100। यानी कि 9,000 की चीज, 9,000 की चीज 8,000 में कौन ले गया, सी ले गया। आया, क्लियर है। अब इसकी वर्किंग कैसे करनी है, मैंने इसकी वर्किंग जो आप करोगे, आप वर्किंग कैसे करोगे, आप लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रियलाइजेबल, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट, कैलकुलेशन अमाउंट ऑफ सन्ड्री एसेट रियलाइजेबल बाय सी। जो सी रियलाइज कर रहा है कैसे, आप यहाँ लिखोगे टोटल बुक वैल्यू, टोटल सन्ड्री एसेट बैलेंस में दर की 17,000 की। इसमें तो आप ऐसे लिखोगे लेस बुक वैल्यू टेक ओवर बाय, टेक ओवर बाय बी। बी कितनी ले गया, कैसे लिखोगे भैया 72, सीधा ये लिख देना, सीधा अंडरस्टूड है 10/9 लिख देना सीधा, क्लियर है 8,000 रुपये। आप कहोगे हमें ये पूरा नहीं करके दिखाना, मत दिखाना, अंडरस्टूड है ये। यानी कि बची कितनी 9,000, तो क्या होगा ये हो रही टेक ओवर बाय सी, सी लेके जा। अब तुम्हें लिखना रियलाइजेबल वैल्यू कितने में लेके जा रहा है, पूरी ये इक्वेशन ताड़ देना पूरी की पूरी। कैसे 9,000 का 90% माइनस 100
यानी कि 81 माइनस 100 यानी कि 8। आपने इतना करके छोड़ देना। क्लियर है? वर्किंग कैसे दिखानी है ये तो मैंने खाली समझाया है। ठीक है, आ जाओ अब भाई अपने पिछले पन्ने पे आ जाते हैं। देखो जी, अब क्या लिखा हुआ है मेरे बेटे जी यहाँ पर कि जो सेंटीसेट बच गई वो कौन लेके चला गया? बी लेके चला गया बाई सी इज कैप, सॉरी सी लेके चला गया। सी इज कैपिटल अकाउंट और चाहो तो ब्रैकेट में लिख देना सन्ड्री एसेट। कितने में लेके था निकाली थी ना आपने? 8,000 में। अच्छा जी, अब इन्होंने एक बात और बोल दी है, क्या? पढ़ के देख लो क्या लिखा है। पढ़ो जी, 4th पॉइंट लास्ट में। सी टुक रिमेनिंग सन्ड्री एसेट, एसेट तो ले गया, एट बुक 90% बुक वैल्यू लेस 100 डिस्काउंट, ये तो हम कर दिया। उसके बाद क्या लिखा है? एंड अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्चार्ज द लोन, और सी कह रहा है कि जो लोन है उससे भी मैं टेक ऑफ कर रहा हूँ टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट और ₹30, जो 30 रुपए का इंटरेस्ट है उसके साथ, विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मतलब वो ब्याज समेत लोन भी टेक ओवर कर रहा है। तो आसान है मेरे बेटे जी, ये तो बहुत ठीक है ना, ये तो बहुत आसान हो गया ना, ये तो आसान हो गया हमारे लिए। कैसे आसान हो गया? देखो देखो कैसे आसान हो गया हमारे लिए। अब ये लोन है हमारे लिए, लोन कितने रुपए का मेरे बेटा जी? 1500 का है। अब ये लोन लेके कौन जा रहा है? सी लेके जा रहा है, तो सी लगाओ। और ये लोन विद इंटरेस्ट लेके जा रहा है, 1500 को तो है ही लोन, प्लस इंटरेस्ट भी देगा। इनकी 1500 का लोन 1530 में कौन ले गया? सी ले गया। आया? क्लियर है? अब आ जाओ मेरे बेटा फिर अगेन लास्ट पॉइंट पे, क्या लिखा है मेरे बेटा जी? 5th पॉइंट, ध्यान से पढ़ो। द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर ₹270। भैया रियलाइजेशन खर्चे 270 हुए हैं। अब रियलाइजेशन खर्चे के बारे में कुछ नहीं बता रखा कि किसका बनता है, किसने पे किया, तो क्या मानिए फर्म का ही बनता है, फर्म ने पे किया। ठीक है, चलो जी ये भी लिख देते हैं यहाँ पर, किस नाम से? टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख दिया? रियलाइजेशन एक्सपेंस, कितने रुपए? 270। बात क्लियर हो गई? चले, और उसके बाद क्या लिखा है मेरे बेटा जी? ध्यान से पढ़ो। उसके बाद क्या लिखा है? द रिमेनिंग डेटर वर सोल्ड टू अ डेट कलेक्शन एजेंसी फॉर 50% ऑफ द बुक वैल्यू। कह रहे जो बाकी बचे तुम्हारे डेटर थे, अरे डेटर बच रहे थे भैया, और क्या भैया, डेटर थे कितने? ये देखो ना, दिख नहीं रहे तुम्हें? ये 26,200 के डेटर है। ये 26,200 में से 20 वाले डेटर गए थे, 17,200 में ए ले गया था। अभी 6,200 वाले डेटर बच रहे हैं। ये 6,200 वाले डेटर डेट कलेक्शन एजेंसी को भेज दिए। एक्चुअली डेट कलेक्शन एजेंसी जो होती है वो वसूली करने वाली एजेंसी होती है, कि अगर कोई तुम्हारे डेटर पैसे नहीं देते ना तो वो पैसे निकलवा लेती है, तो वो डेटर तुम्हारे खरीद लेती है। क्लियर है? ये नहीं है? ठीक है, तो तुमने बेच दिए। अब एसेट क्या है? डेबिट। हटाने क्या करोगे? क्रेडिट। और तुम्हारे पास क्या आ रहा है? भाई तुम्हारे पास तो पैसा आ रहा है भाई, कैशिया बैंक। डेट 50% में बेच दिए, तो भैया 6,200 के डेटर बचे रहते, 50% 3100 में बेच दिए, क्योंकि 20 वाले डेटर चले गए थे ना, 26,200 में थे, 20 वाले डेटर चले गए थे, 6,200 के बच रहे थे। आया? बस मेरे बेटा अब ये चेक कर लो, कोई लाइबिलिटी तो नहीं जिसके बारे में कुछ ना बोला जाओ। दो ही लाइबिलिटी थी, दोनों के बारे में बोला गया है, हमने कर दी पेमेंट। नहीं बोलते तो खुद चल के पूरी पेमेंट कर दे। और अगर किसी एसेट के बारे में नहीं बोला जाता तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। बस मेरे बेटा टोटल लगाना शुरू कर दो। मैं पहले डेबिट का टोटल लगा रहा हूँ। डेबिट देखो दिख रहा होगा तुम्हें, 60, 6, 1530 और 270, और लेस कर दो मेरे बेटा क्रेडिट साइड। ये तो प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा। 75, 8,000, 2,000, 18,000, 14,400, 8, 31। मेरे बेटा निकल कर आ गया लॉस, डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम है, 5600 का। क्लियर है? ये टोटल कर देना मेरे बेटा जी, और ये प्रॉफिट 3 बंदों में बढ़ जाएगा, एक है ए, एक है बी और एक है सी। और रेशियो दे रखा है मेरे बेटा जी 3:1:1 का। चलो बांटो, 1120, लो जी, ये निकल कर आया तुम्हारा लॉस। क्लियर बच्चे? ये लॉस निकल गया तुम्हारा 56।
एक बार और चेक कर लेते हैं। स्टार्ट 6, आप भी कैलकुलेट कर लेना मेरे बेटा, हो सकता है मेरी गलत हो गया हो, मैं दोबारा कैलकुलेट कर रहा हूँ। 1275 18 8। अच्छा ठीक है बेटा, ये गलती हुई मेरी, मुझे गलती दिख गई। ये 14,200 बैठ रहा है, 14,400 नहीं है, तुमने बताया भी नहीं नालायक को। ये आपका निकल कर आएगा 5800। और अब इसको बांटो। 58 डिवाइडेड बाय 5, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये आपका आ गया 1160, 1160 और मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपका आ जाएगा 3480। मैं नहीं समझता इसके बाद क्वेश्चन कुछ भी बचा है, मेन इधर रियलाइजेशन था जो मैंने आपको करवा दिया है। हाँ जी, तो मेरे बेटा आज के लिए धन्यवाद, अगर आपको समझ में आया तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद, डेटा बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।